वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है स्टेट पे। आज हम लोग राज्य को देखेंगे। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि राज्य पे वीडियो बनाने के लिए, जैसे मैंने बिहार पे बनाया है। तो आज हम लोग राज्य पे सेशन है हमारा। आज हम लोग राज्य को देखेंगे। राज्य में आज हम लोग मेघालय को देखने वाले हैं। ओके, आज हम लोग मेघालय को, और मैं इसके लिए मनोरमा की जो ईयर बुक है उसको ले रहा हूँ, और साथ में जो है मैं डिस्कशन करूँगा आपसे इसके बारे में, जो बुक में भी नहीं दिया हुआ है उसके बारे में ही बात करूँगा। इसे आप बारीकी से ज़रूर सुनिएगा। एग्जामिनेशन में स्टेट से क्वेश्चन रहता ही रहता है, खासकर मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मतलब इस तरह के जो भी स्टेट्स हैं, बाकी सबसे रहती है, लेकिन इन सभी स्टेटों से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको बीपीएससी में या अदर कंपटीशन में बिहार वाले में देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। राज्य मेघालय, मनोरमा की जो ईयर बुक 2021 है उसका एक ये पहला पार्ट है, लेकिन थंबनेल में स्टेट वाले में मैं पार्ट नहीं दिया हूँ। जब रेगुलर बुक चलेगी तो उस पर पार्ट दूंगा, क्योंकि ये स्टेट है तो स्टेट मेघालय होगा, इसी तरह से त्रिपुरा होगा, मतलब उस तरह से। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसे रेगुलर रखना है या नहीं रखना है। इसके बाद साथ साथ आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का जो इकोनॉमिक्स का जो आता है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 का, जिसमें कि आपको केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है 2021 से 26 तक की उसको देखेंगे, राष्ट्रीय आय देखेंगे, बैंकिंग देखेंगे, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, विदेश व्यापार देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक हम लोग करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे भी आप जरूर देखेंगे। ये सीरीज फर्स्ट होगा प्रतियोगिता दर्पण का, और हम लोग मनोरमा से आज स्टार्ट कर रहे हैं राज्य का, इसीलिए जल्द से जल्द आप जुड़े। और 25 सुपर 25 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओनली 25 ऐसे छात्र छात्राओं को लिया जाएगा जो अपना पूरा टाइम देंगे और डिवोटेड है कि मुझे एग्जामिनेशन किसी भी तरह निकालना है, तो उसके साथ हम लोग भी मेहनत करेंगे, और जो भी छात्र जुड़ेंगे उनको भी। इसलिए मैंने कमेंट में बताया था अपना डिटेल आप सेंड करें। आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछा जाएगा, किस तरह से आपने एग्जामिनेशन में पिछले बार, या फिर आप न्यू हैं, जो भी कंडीशन है वो बात करके डिसाइड किया जाएगा। वो 25 का ही सिलेक्शन होगा, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा स्टेट राज्य मेघालय। जो भी छात्र नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको ससमय नोटिफिकेशन मिल पाए वीडियो का, क्लास का और कमेंट्स का नोटिफिकेशन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेघालय राज्य। मेघालय राज्य की हम बात करें तो स्थापना जो है इसकी, ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए तो 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। अगर आपसे पूछा जाए कि असम के अंतर्गत, तो स्थापना जो हुआ इसका 2 अप्रैल 1970 को हुआ। ठीक है, ये तभी क्या है, असम के अंतर्गत राज्य था तभी। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्टली अगर स्टेट की स्थापना पूछा जाए तो 21 जनवरी 1972 से अलग राज्य बना। ठीक है, और 2 अप्रैल 1970 असम के अंतर्गत राज्य था आपका मेघालय, असम के अंतर्गत था। बाद में क्या हुआ, वो अलग हो गया। जैसे आपके बिहार से बंगाल, उड़ीसा, झारखंड अलग हुए, उसी तरह से ये भी अलग हो गया। 21 जनवरी 1972 से अलग राज्य। और इसका जो क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग मीटर, ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 22,429 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ की भाषाएं हैं खासी, गारो, ओके, और अंग्रेजी, 3 भाषा हो गया। जिले की संख्या है यहाँ पे 11, और यहाँ की जनसंख्या है 29,66,889। पुरुषों की जनसंख्या यहाँ देख लीजिए, और महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पे। और वृद्धि दर जो है 2001 से 2011
27.82। टोटल डाटा इंपॉर्टेंट है, एकदम बारीकी से देखिएगा। 27.82 और जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 132। लिंगानुपात महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, 986 है, 986 है। और साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर है यहाँ की 75.48। ओके, पुरुष की साक्षरता की बात करें तो 77.17 और महिलाओं की बात करें तो 73.78। ये कुछ डाटा वाला है, इसे आप अच्छा देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ की कैपिटल। तो आपने देख लिया कि शिलोंग है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11 है, और हाई कोर्ट कहाँ है यहाँ का, तो मेघालय हाई कोर्ट है, याद रखेंगे। हाई कोर्ट मेघालय हाई कोर्ट है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 60 है, लोकसभा में 2 है, राज्यसभा में आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किससे हैं, एनपीपी पार्टी से हैं। अब बात करें एक शासी इकाई के रूप में मेघालय, शासी के रूप में इकाई के रूप में मेघालय 2 अप्रैल 1970 को अस्तित्व में आया। आपने देखा कि 2 अप्रैल 1970 को ही असम के साथ 21 जनवरी 1972 को इसे भारत संघ के एक राज्य का दर्जा मिला है इसे 21 जनवरी 1972 को, और अस्तित्व में आया है 2 अप्रैल 1970 में, ठीक है। आगे अब देखें हम लोग। तो ये है आपका मेघालय और ये है आपका यहाँ पे शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक है। राज्य का जो पशु है वो है क्लाउडेड लियोपर्ड, और राज्य की पक्षी जो है वो है पहाड़ी मैना। ओके, पहाड़ी मैना। राज्य का दर्जा 1972 में प्रदान किया गया। अब इसकी भू आकृति देखते हैं। यह एक पहाड़ी राज्य है, सबको पता है, और इसके निवासी हैं कौन कौन, खासी, जयंतिया और गारो। 3 हिल भी है यहाँ पे, खासी, जयंतिया और गारो। इसकी राजधानी शिलोंग एक ऊंचे पठार पे स्थित है। इसी राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिलोंग चोटी 1965 मीटर ऊंची है। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। नोकरेक दूसरी नंबर की है, जो गारो हिल्स जिले में है। कहाँ पे है, गारो हिल्स जिले में है। क्षेत्रफल की बात करें तो कृष्णाई उमरिंग भी कहते हैं। क्षेत्रफल की इस क्षेत्र की नदी कृष्णाई नदी, उसे उमरिंग भी कहते हैं। कालू को जीरा भी कहा जाता है। भुगई, भूगी, निटाई, दरेंग और सोमेश्वरी सिमसांग गारो हिल्स जिले में होकर बहती है। किन्सी, खरी, उमत्रेऊ, उमगांट, उमियाम, माफलंग और उमियान ख्वान खासी हिल जिले में होकर, ऊपर वाला गारो ये खासी, और कुल्पी, मिंटडू और मिंताग जयंती हिल्स जिले होकर बहती है। इस राज्य में वार्षिक जो है 1200 मिलीमीटर, और यहाँ पे क्या है सबसे अधिक, चेरापूंजी, जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। और यहाँ का जो प्रशासन है, मेघालय पूर्वोत्तर परिषद सम्मिलित राज्यों में एक राज्य है। यहाँ एक सदन वाला, याद रखिएगा, एक सदन वाला विधानमंडल है। याद रखिएगा, कितने सदन वाला, तो एक सदन वाला विधानमंडल है। कहाँ, मेघालय में। विधानसभा में 60 सदस्य हैं। 29 सदस्य जो हैं वो खासी हिल से हैं, 7 सदस्य जो हैं जयंतिया हिल से हैं, और 24 सदस्य जो हैं गारो हिल से निर्वाचित होते हैं। ठीक है। पूर्वी, अब बात करें जिले की, तो पूर्वी खासी हिल्स,
पश्चिमी खासी हिल्स, पश्चिमी जयंतिया हिल्स, रिभोई, दक्षिण गारो हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, दक्षिण पश्चिम का पूर्वी जयंतिया हिल्स, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स और उत्तर गारो हिल्स। तो इस तरह से है। और ये पूर्वी खासी हिल्स का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ है, आप देख लेंगे। ये शिलोंग इसकी मुख्यालय है, ये दिया हुआ है सारे का मुख्यालय, ठीक है। अधिकांश लोग जीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। राज्य ने अस्थायी खेती के लिए उपयुक्त भूमि पर लोगों को बसने की योजना शुरू की है। राज्य के भू संरक्षण विभाग की पुनर्वास योजना में, जिसे लूम नियंत्रण योजना कहते हैं, लाउम, गांव के लोगों को अच्छी भूमि और साथ ही उर्वरक, बीज, सिंचाई सुविधा आदि देने का कार्यक्रम है। इस राज्य में उद्योग अभी विकसित नहीं है, इस राज्य में उद्योग अभी विकसित नहीं है, किंतु मेघालय औद्योगिक विकास निगम द्वारा उसकी सहायता से स्थापित औद्योगिक कारखाने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मेघालय प्लाईवुड लिमिटेड एसोसिएट बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड है। मेघालय एसेंशियल एंड केमिकल लिमिटेड, मेघालय फाइटोकेमिकल लिमिटेड का। उसी तरह से कोमोराह लाइम स्टोन माइनिंग लिमिटेड, मेघालय टावर्स एंड ट्रसेज लिमिटेड। यूनियन कल्सनेट्स लिमिटेड चेरापूंजी में स्थापित सरकारी क्षेत्र का सीमेंट कारखाना है। यहाँ का विश्वविद्यालय है NEHU, नॉर्थ ईस्ट हिल्स यूनिवर्सिटी शिलोंग। पर्यटन केंद्र, मेघालय पर्यटकों के सपनों को साकार करने वाला प्रदेश है। प्रदेश के आकर्षण जानते हैं, सौंदर्य है, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, लहरीदार घास मैदान है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र को देख लें। शिलोंग गुवाहाटी सड़क के किनारे उनियम झील, उनियम झील है, यहाँ का है उनियम झील। दूसरा, शिलोंग से लगभग 55 किलोमीटर पे है केलांग रॉक। तीसरा, चेरापूंजी के निकट मसमई में होनिस्थिंग्यांग झरना, जो बांग्लादेश के घुंगले नीले मैदानों के ऊपर झांकता सा लगता है। मसमई की गुफाएं। चौथा, शिलोंग से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर नर्तियांग है, जहां अनेक अखंडित शिला स्तंभ है। इनका निर्माण 1500 ईस्वी से 1835 ईस्वी के बीच नर्तियांग के निवासियों ने किया था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। तो ये कुछ बातें थी आपके मेघालय से रिलेटेड। आज जो हम लोगों ने राज्य देखा वो देखा मेघालय। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातों को मैं बताऊंगा, आप उसे भी ध्यान से सुनेंगे। अब इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज क्या है, बांग्लादेश और असम के साथ, ठीक है। नीचे में कौन है, बांग्लादेश, और ऊपरी बाउंड्री कौन होगा, तो आपका असम। क्या होगा, द स्टेट इज बाउंडेड टू द साउथ बाय द बांग्लादेशी डिवीजन। साउथ में किससे, बांग्लादेशी डिवीजन, और मैनसिंग एंड सेंथ डिवीजन है यहाँ पे। टू द वेस्ट बाय द बांग्लादेशी डिवीजन ऑफ रंगपुर, ओके, एंड टू द नॉर्थ एंड ईस्ट बाय इंडिया स्टेट टू असम। स्टेट के साथ किसके साथ, असम के साथ, ओके। स्टेट का सिंबल क्या था, एनिमल, स्टेट एनिमल कौन है, क्लाउड लियोपार्ड। और स्टेट बर्ड कौन है, हिल मैना, हिल मैना। और स्टेट फ्लावर लेडीज स्लीपर ऑर्चिड, क्या है, लेडीज स्लीपर ऑर्चिड। अगर फ्लावर पूछ दे, अब पूछ ले ट्री तो गम्हार, GAMHAR, गम्हार। गम्हार यहाँ का जो है गम्हार। कुछ दिन में सारे चीज ठीक हो जाएंगे। पैड मेरा गड़बड़ है, राइटिंग पैड, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। गम्हार, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी सी इसकी इतिहास के बारे में। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आने तक खासी, गारो और जयंतिया, 3 हिल देखे आपने, और ये जनजाति भी है यहाँ की।
तो खासी, गारो और जनजातियों के अपने राज्य थे। ठीक है, अपने राज्य थे ये तीनों का, खासी, गारो और जनजाति है उसके अपने राज्य थे। जब 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, याद रखेंगे, जब 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया तो मेघालय पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत का हिस्सा बन गया। देखेंगे आप 70 से 72 में 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन असम राज्य के 2 जिलों को मिलाकर किया गया। असम राज्य के 2 जिलों को मिलाकर किया गया, यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा पाने से पहले मेघालय को 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था, माने आधा दर्जा दिया गया था। कब? तो 1970 में। फिर आपने देखा कि 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण दर्जा मिल गया। तो दोनों बात रखेंगे, पूर्ण दर्जा कब मिला और नहीं मिला। कुछ क्षेत्रों में औसत वर्षा 12,000 मिलीमीटर यानी 470 इंच, मिलीमीटर भी याद रखेंगे और 470 इंच भी के साथ मेघालय पृथ्वी का सबसे अधिक गीला स्थान है। मेघालय क्या है? पृथ्वी का सबसे अधिक गीला स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेघालय के जंगलों को एशिया के सबसे अमीर वनस्पति आवासों में माना जाता है। मतलब एशिया का सबसे अमीर वनस्पति जंगल यहाँ पे उसका आवास माना जाता है। मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? शिलोंग पीक। क्या है? शिलोंग पीक। मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान शिलोंग पीक है, जो शिलोंग शहर को देखते हुए खासी पहाड़ियों में एक प्रमुख IAF इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है। इसकी ऊंचाई 1961 मीटर है। कितना है? 1961 मीटर। ओके, अब बात करें तो इसकी जो नदियां या पठार से निकलती, क्या है? कई नदियां पठार से निकलती है, जिसमें गहरी, सकरी, खड़ी किनारे की घाटियां बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है उमियम बारा पानी। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है उमियम बारा पानी, जो असम और मेघालय राज्यों के लिए पनबिजली का प्रमुख स्रोत है। इसलिए इसे याद रखिएगा, उमियम, उमियम बारा पानी याद रखेंगे। उमियम बारा पानी याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, बारा पानी। ठीक है, नदी का नाम है। नेक्स्ट, अब समझ लें कुछ फैक्ट्स। मीनिंग क्या है? मेघालय का मतलब क्या होता है? एडब ऑफ द क्लाउड। ठीक है, एडब ऑफ द क्लाउड। फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ क्या क्या फेस्टिवल है? बेहदिंग कलाम, बेहदिंग खलाम और नोंगक्रेम, ये सब फेस्टिवल है। और वंगला, ये 3 फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ की डांस की बात करें तो कापोम ब्लैंग नोंगक्रेम और लाहो डांस भी यहाँ का इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? लाहो डांस अ पार्ट ऑफ वैदिकल्लम फेस्टिवल में जो है लाहो डांस ही किया जाता है। तो कासेड भी एक डांस है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात करें मेघालय के सेंचुरी का, तो नोकरेक नेशनल पार्क है, बलपकरेम नेशनल पार्क है और
सीजू बर्ड सेंचुरी है और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नोंगकेलम वाइल्ड सेंचुरी है। जीआई टैग की बात करें तो यहाँ 2 को जीआई टैग मिली है, एक मेमंग नारंग और दूसरा खांसी मंदरीन। ओके, खांसी मंदरीन को मिला है। और अब बात करते हैं कुछ फेमस प्लेस का। यहाँ तो डॉन वास्को म्यूजियम है, इंडिजियस कल्चर। दूसरा माब स्वामी केव है, मेब स्वामी केव। तीसरा एलिफेंट फॉल है यहाँ पे। चौथा नोकाली फॉल्स भी है, 11,115 फीट इसकी हाइट है इस फॉल्स की। और मीटर में बात करेंगे तो 340 मीटर। ये कुछ इम्पोर्टेंट आज की हमारा जो है कि मेघालय के बारे में ये डाटा जरूर याद रख करेंगे अच्छे से। तो आज हमारा मेघालय स्टेट राज्य जो है कंप्लीट हुआ। कंप्लीट नहीं, जितना भी हो सका मैंने किया है, और भी आप देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट डाटा को मैंने बता दिया है। चलिए, जो भी नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सारे चीज़ वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। मैं जब रिकॉर्डिंग बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो सारे डाटा को लिख पाऊँगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।